उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना शहादतगंज जेडी चौकी अंतर्गत अली अब्बास नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। पूरा मामला क्या है, हालांकि तमाम खबरें आप लोग देख रहे होंगे। पूरा मामला जानने के लिए हम उनके परिवार के पास मौजूद हैं। आइए, उनके बहनोई साहब हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। देखिए, हुआ ये था कि उसको जो है फ़ोन करके उन लोगों ने बुलवाया। अच्छा। और बुलवाने के बाद जो है, ये चूँकि पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी थी कि बुलवाना है, बुलवाने के बाद जो है उसको जो है उसके साथ उस पर हमला करना है और उसको मार डालना है। और वही फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद ये यहाँ से जो है वो गया, बुलाया ये कि हम आपसे बात करेंगे। तो बड़ा मोहल्ला है कि जब बात करने के हवाले से बुलाया है तो उसको भी ये इल्म नहीं था कि वहाँ जाके हमारे साथ ये हादसा हो जाएगा। और उसके बाद जब ये वहाँ पहुँचा तो चूँकि वो सब प्लानिंग के साथ थे, पूरे असलहे के साथ थे, उनके पास पता नहीं कौन कौन सा असलहा था, क्या था, वो तो वही बता सकता था। जब तो वो रहा नहीं और ये लोग उसको लेके बुलाया। और जैसे ही वो पहुंचा, उन लोगों ने घर के अंदर उसको बुलाया। जब वो घर के अंदर गया, वहीं पर उन लोगों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है वो ज़ख्मी हालत में फिर जो उसको जब देखा कि बिल्कुल वो अब ख़त्म के कगार पे है, दम तोड़ने के कगार पे है, तो उन लोगों ने उसको बाहर रोड के ऊपर डाल दिया। अच्छा, घर के अंदर ये वाक़या हुआ था आपके कहने का? हाँ, मतलब ये पहले उन लोगों ने घर के अंदर ही मारा उसको। अच्छा। हाँ, घर के अंदर ही मारा उसको। उसके बाद वो उसमें थोड़ा, चूँकि जवान लड़का था बिल्कुल, तो उसने कोशिश किया कि वो निकल के बाहर किसी सूरत से अपनी जान बचा के भाग जाए। तो लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसके बाद उन लोगों ने उस पर जो है पीछे से भी वार किया और जो है पूरे सर और बिल्कुल जख्म, हाथ दोनों टूट चुके थे, जिनको बचाने में वो अपने को उसने दोनों हाथ को भी अपना सहारा लिया। और उसमें जो है वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया। उसके बाद जो है, क्योंकि ख़ुद लड़की ने फ़ोन किया यहाँ के ऊपर कि आप, लड़की का फ़ोन यहाँ पे आया था उसके पास? लड़की का फ़ोन नहीं, लड़की का फ़ोन उसके पास नहीं, उनके घर वालों में उनके भाई या किसी ने फ़ोन किया था, है ना। लेकिन लड़की का फ़ोन उस वक्त आया कि जब वो हालात उसके ख़राब हो गए, उनके ख़त्म होने वाला था। तो लड़की ने फ़ोन किया कि अली अब्बास को जो है यहाँ पर लोग मार रहे हैं, आप लोग जल्दी से आ जाइए। अच्छा। तो अब यहाँ से घर के लोग दौड़ के गए। अब उसके बाद जब वहाँ गए, पहुँचे तो देखा कि पोजीशन में था। तो अब उसको उठाने के माँ बाप थे, बला मोहल्ला है कि माँ बाप के सामने इस कोई जवान बेटा हो तो अब उसके लिए तो बड़ा मुश्किल मसला होता है। अब वो जो है उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था वहीं पे। और उसके बाद बहरहाल अब क्या, उसके बाद वहाँ ट्रामा सेंटर में ले गए, वहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अच्छा। हाँ, लड़की ने जो है फ़ोन किया। लड़की ने खैर सब रिपोर्ट वहाँ थाने में उसने दिया है कि लड़की ने मसलन जो है कोशिश की थी। अब बहरहाल लेकिन उसका कहना यह है कि माँ ने उसको रोक लिया। माँ ने, हाँ, माँ ने उसको रोका। अच्छा, बताया जा रहा है कि लड़की के साथ उसकी शादी लगी हुई थी, शादी करने का इरादा था पूरा? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना, कि शादी अब का इरादा। अब चूँकि घर में कोई हमारे भाई कोई इल्म था नहीं यहाँ के ऊपर। अच्छा। घर में जो है हम लोगों को इल्म नहीं था। लेकिन अब वो जो मरहूम अली अब्बास थे, अब उनसे क्या बात होती थी या क्या बात हुई, तो वो वही दोनों जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन घर में जो है ये बात पता नहीं थी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है लड़की ने तो सारी बातें वहाँ बताई भी, है ना। तो ये हादसा पेश हो गया जो है। अच्छा, ये अली अब्बास लोग कितने भाई थे ये लोग? अली अब्बास जो है सबसे बड़ा हमारा साला था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद एक छोटा भाई है उसका। बड़ा भाई था मतलब? हाँ, ये बड़ा भाई था। जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। हाँ, और ये जो था, जिसको कहते हैं कि झगड़ालू मिजाज का नहीं था ये। अच्छा। हाँ, ना ये सब पसंद करता था वो झगड़ा किसी से भी, जो है पूरे यहाँ से लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं इसके बारे में। अच्छा। जब ये हादसा हुआ तो सभी लोग आए, देखा, तो वो इस मिजाज का नहीं था कि झगड़ा हो, है ना। लेकिन इन लोगों ने धोखे से बुला कर उसको, धोखे से बुला कर? हाँ, धोखे से ख़त्म कर दिया, उसको मार डाला। किसने मारा, कुछ नाम जानते हैं? हमको नाम तो नहीं मालूम है, मगर ये है कि उनके जो तीनों भाई थे वो थे शामिल, और कुछ शायद उनके बहनों और उनके और भी रिलेशन में लोग थे जो इसमें शामिल थे। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, इनके परिवार की स्थिति कैसी है? कमाने वाले कौन कौन हैं इनके घर में? क्या देखिए, इनके परिवार की स्थिति आप देखिए हैं, घर से आप देखिए कि जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इनके पास कोई सरमाया नहीं है, दौलत नहीं है बेचारे के पास। गरीब आदमी है, अपना एक बाप ज़ईफ़ हैं, वो भी बेचारे ई रिक्शा चलाते थे।
और एक यही सहारा था। अली अब्बास क्या काम करते थे? अली अब्बास एक मेडिकल में एक हैं डॉक्टर, उनकी वो गाड़ी चलाता था वो। अच्छा। जी हाँ, तो काफ़ी अर्से से चला था गाड़ी उनकी, और वही अपना वहाँ से आता था ड्यूटी से, अपना घर पे आता था, अपना खाया पिया, क्योंकि सुबह ही कुछ निकलना होता था, वो अपना आके घर पे जो है अपना खा पी के सो जाता था। अब उस दिन लोगों ने जो प्लानिंग कर रखी थी उसके तहत उन लोगों ने फ़ोन किया कि आप आइए यहाँ के ऊपर, आपसे कोई बात करनी है। अब ये बात करने के हिसाब से गया, अगर कुछ ऐसा भी हिंस होता तो, अब चूँकि इनकी माँ थी, बहरहाल माँ ही नहीं जाने देती या बाप नहीं जाने देते, या अगर जाता भी तो किसी को लेके जाता। भाई तो तनहा गया वो कि उसको सोचा बात करने के लिए बात बुलाया, करने के लिए बुलाया जा रहा है। ये नहीं अंदाजा था कि हाँ। इस तरह की घटना हो जाएगी। हाँ, उसको इसका इल्म नहीं था कि इस तरह से उसके साथ हादसा हो जाएगा। अच्छा, चोर वाली भी घटना बताई जाए कि चोर पहले इन लोगों ने करा? ये देखिए, ये तो उन लोगों ने किया कि जब मसलन वो हमने बताया कि घर के अंदर जब ये लोगों ने मारना शुरू किया और ज़ख्मी किया उसको, तो वो जो है वो अपनी जान बचाने के लिए जब घर से बाहर निकला कि किसी से हम भाग जाए, हाँ। तो इन लोगों ने जो है देखा कि भाई ये मौका अच्छा है, किसी बहाने जो है इसको चोर खत्म का करने मामला का। बना दिया। जी हाँ, चोर का मामला बना दिया, जबकि ऐसा नहीं, चोर तो पूरा मोहल्ला जानता है कि वो ऐसा बच्चा था ही नहीं वो। इन्होंने मामला बनाने के हाँ, लिए इन्होंने मोहल्ले वालों के जी नज़रों हाँ में। हाँ, इन्होंने सिर्फ इसको करने के लिए कि चोरी चोर है, और ये ऐसा कुछ नहीं था, चोर नहीं था वो, है ना। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाई है, तुरंत तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के काम से संतुष्ट हैं? देखिए, हम बहरहाल यहाँ जो हमारी योगी जी की जो हुकूमत है, उनसे हम यही रिक्वेस्ट और यही इनसे गुजारिश करेंगे कि पहले चीज़ तो इस तरीके के हादसा को के ऊपर वो कंट्रोल करें, ताकि इस किस्म के हादसा ना हों। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इस किस्म के कोई हादसा करता हो, चाहे किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंसाफ बराबर से होना चाहिए। ये नहीं कि मसलन आप किसी के लिए आपके नज़र में कुछ और इंसाफ हो, किसी के लिए कुछ और इंसाफ हो। एक राजा के लिए जो होना चाहिए, वो राजा की निगाह जो होनी चाहिए वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम यही दरख्वास्त करेंगे कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मतलब ये कि चूँकि उन लोगों ने कत्ल किया है, लिहाजा हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि उन लोगों को फांसी दी जाए। इसलिए कि किसी का जवान बेटा चला जाता है, उसकी माँ के दिल से पूछिए, उसकी माँ की इस वक्त जो कैफियत है, इन्हें अगर आप खुद देख लें तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाप ज़ईफ़ हो चुका है, जवान लड़का ख़त्म हो गया। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से यहाँ के कि वो इस पर सख्त और ज़्यादा कार्रवाई करे, और उन लोगों को जो है फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ताकि इस तरीके के हादसा अगर इस किस्म की सख्ती होगी तो फिर इन हादसा पे भी कंट्रोल होगा और किस किस्म के हादसा नहीं होंगे। यही है। ठीक। परिवार में दर्द है, क्योंकि जवान बेटा किसी का अगर चला जाए तो काफ़ी दर्द होता है, हकीकत बात है। माँ और बाप बोलने की कगार पे नहीं है, इनकी बहनों ही हैं जिन्होंने पूरे वाक़या बताया हम लोग को। हालांकि पुलिस ने इस पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन घर की मांग है कि उन लोग को सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अवध कमान के लिए फाजिल खान, लखनऊ।